जय हिंद साथियों। चलिए आज के हिंदी के क्लास में हम संधि पढ़ेंगे। चलिए पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं संधि। टॉपिक है संधि और हम इसे हेडिंग भी बना लेते हैं संधि। संधि की परिभाषा क्या है, पहले हम इसको बता देते हैं हम लोगों को, फिर यहाँ लिखेंगे। संधि की परिभाषा ये है, परस्पर वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। और चलिए हम यहाँ लिखते हैं और साथ में आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जितना हम यहाँ बताएंगे उतना आप लोग नोट करते जाइएगा और साथ में आप लोगों को याद भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। परस्पर वर्णों के मेल, परस्पर वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। परस्पर वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। चलिए आप लोग भी साथ में फिर से बोलिए, परस्पर वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे हाँ देखते हैं, पुस्तक, पुस्तक धन आले, यहाँ होगा, इसका होगा पुस्तकालय। जो ये का है, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय से मिलकर पुस्तकालय का निर्माण, पुस्तक धन आलय से मिलकर पुस्तकालय होगा। जो ये का है, ये का और ये आस होगा, का बनेगा, ये हो जाएगा पुस्तकालय। और एक और देख लेते हैं इसे, हिम धन आलय। क्या हिम धन आलय से बनेगा हिमालय, हिमालय हो जाएगा। और भोजन धन आलय क्या हो जाएगा, भोजनालय। दिख रहा है। और देखते हैं जैसे देवधन आलय है, इसका हो जाएगा देवालय। और इधर देख लेते हैं, एक और देखते हैं, समधन हार क्या हो जाएगा, समहार। दिख रहा है उधर शायद। एक और देखते हैं, रामधन ईश, धन ईश मिलकर बनेगा रमेश। धन आलय, विद्या धन आलय, यहाँ होगा विद्यालय, विद्यालय। चलिए विद्या धन आलय हो गया विद्यालय। चलिए आज हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाला छाटे हुए जो पेपर में आया है, इसमें से हम आप लोगों को चलिए बताते हैं। होगा विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी। एक और देख लेते हैं, महाधन
आशय। महाधन आशय होगा महाशय। और एक है सदा धन एव। सदैव होगा। ये सब पेपर में बहुत पूछा जाता है। महाधन उत्सव, इसका होगा महोत्सव। आप लोग वैसे लिखते जाइए और लिखने इसको लिख कर रखिएगा नहीं, इसको पढ़ते जाइएगा, याद करते जाइएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब पेपर में बहुत ही पूछा जाता है। चलिए और देखते हैं। प्रतिधन आघात, इसका होगा प्रत्याघात। चलिए इधर देख लेते हैं। और अभी जगह है ना, यहाँ एक और लिख लेते हैं। महाधन औषध, इसका होगा महौषध। महौषध। और गीता धन अंजलि, गीता धन अंजलि का होगा गीतांजलि। चलिए यहाँ हो गया, इतना हो गया। यहाँ देखते हैं खेल धन औना, इसका होगा खिलौना। खेल धन औना का होगा खिलौना। और यहाँ देखते हैं शुधन आगत, आगत। शुधन आगत का होगा स्वागत। और देखते हैं धर्म धन, धर्म धन आत्मा, इसका होगा धरात्मा। धर्म धन आत्मा का होगा धर्मात्मा। और अभिधन धन यान, इसका होगा अभियान। धन हार, इसका होगा उपहार। उपहार। और देखते हैं पत्थर इला, पत्थर इला, इसका होगा पथरीला। तो कह देते हैं नारी धन इच्छा, इसका होगा नारी इच्छा। एक और देखते हैं शुधन उक्ति, इसका होगा सुक्ति। ये पेपर में बहुत ही पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए एक और देख लेते हैं थोड़ा सा।
संधि कितने प्रकार के होते हैं इसको हम देख लेते हैं। दिख रहा है इधर, यहाँ देख लेते हैं। वर्णों के आधार पर संधि 3 प्रकार के होते हैं इसको हम यहाँ लिख दे 3 तब 100 में आएगा। हाँ 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं हम चलिए इसको देखते हैं। पहला होता है स्वर संधि। स्वर संधि को एक नाम से हम लोग एक नाम और कहते हैं, उससे कहते हैं अच्छ संधि। और पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम कहते हैं हल संधि, इसका दूसरा नाम कहते हैं हल संधि। और तीसरा, पहले हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि, तीसरा हो गया विसर्ग संधि। हम यहाँ अब ये हो गया तीसरा। ये संधि कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार हो गए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और जो स्वर संधि होते हैं ये कितने प्रकार होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसको हम कल देखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।